वर्तमान की स्थिति ऐसी हो रही है कि जो युवा हैं वो रिश्तों की अहमियत, वो रिश्ता आपका एक छात्र और अध्यापिका का रहा, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं वो रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहे। बाप बेटे का रिश्ता हो या माँ बेटी का रिश्ता हो या अन्य रिश्ते हों, उन रिश्तों से दूर भाग रहे हैं। बिल्कुल। और एकल जीवन जीना पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण बन रहा है? देखिए प्रजापति जी, परिवर्तन संसार का नियम है जी, लेकिन परिवर्तन हम किस रूप में ले रहे हैं ये बहुत बड़ा विषय है। आज ये मैं मानती हूँ कि कोरोना काल के बाद इस बदलाव में गिरावट बहुत आया। जी, रिश्तों में जो बदलाव आया उसमें गिरावट जी, और उनका सबसे बड़ा माध्यम जिसे हम आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जी, जिसमें तमाम तरह के ऐसे आपके OTTs प्लेटफॉर्म हैं, आपके गैजेट्स हैं जी, जो आप जी इस्तेमाल करते हैं, यंत्र जिनको आप बोलते हैं, जी, जी, जिनकी चकाचौंध में बच्चे खो जा रहे हैं और उन्हें उनके साथ जुड़े रहना बहुत ही आनंद देता है। जी, उन बच्चों को आनंद देता बहुत है। लेकिन समाज से तो हाँ जी, नहीं, समाज से वो इसीलिए तो कट रहे हैं। जी जी, उसमें दूसरा बड़ा कारण है आज के माता पिता का, परिवार का भी योगदान बहुत ज़्यादा है। बच्चे कहाँ से सीखेंगे? अपने परिवार से, अपने वातावरण से। बिल्कुल। परिवार में क्या है, विकास के नाम पर, आर्थिक स्थिति की मजबूती के नाम पर जी सारे लोग कामकाजी हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं। तो उनके व्यस्तता भरे जीवन के कारण बच्चों के पास न तो माता पिता के लिए समय है, न माता पिता के पास बच्चों के लिए समय है। जी जी जी। तो बच्चे कहाँ जाएं? तो ये जो चकाचौंध वाली दुनिया है उसमें उनको एक आरामदायक स्थिति मिलती है। जी, वो महसूस करते हैं कि उन्हें जो माता पिता से चाहिए वो इससे भी मिल रहा है, इससे बेस्ट मिल रहा है, इससे बेहतर मिल रहा है। समाज से जो चाहिए उससे बेहतर है। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में आप जाएंगे, आप व्यवहारिक जीवन जिएंगे, अच्छा बुरा आप महसूस करेंगे, वहाँ सिर्फ आप अपनी मर्जी का महसूस कर सकते हैं। जी जी। तो ये भी एक परिवर्तन है। जी। तो मैं ये मानती हूँ कि परिवार का जो संयुक्त रूप था, जहाँ लोग माता पिता, भाई बहन, चाचा बुआ, दादी सब साथ रहते थे, परिस्थितियाँ बदल गईं। जहाँ लोगों की नौकरी लगी, जहाँ पेशा है, आदमी को जाना पड़ेगा। जी जी जी। लेकिन रिश्तों की जो मधुरता है उसको भी सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल अहम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उसे अब हम लोग अपने इस विकास के दौर में क्या है, बोझ मानने लगे हैं। समय का अभाव है। जी। हम जैसे मेरा ससुराल भी बिहार में है जी, और जब तक मेरे माताजी और पिताजी थे वहाँ पर एक छठ पूजा होती है। आप जानते हैं बिहार का एक तरह से आप समझ लीजिए कि पूरा वार्षिक समारोह होता है, एक उत्सव के रूप में उत्सव होता है, है ना। लेकिन फिर भी माने हम जाना पसंद करते थे, लेकिन नहीं भी गए तो हमने कभी माता पिता को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो हमसे दूर हैं, या हमारे बच्चों के अंदर दादा दादी के प्रति वो जो आदर सत्कार प्रेम वो नहीं कम होने दिया। वाकई। वो जब भी आए बहुत सुकून से रहे। बच्चों से उन्होंने इतना लगाव रखा, जी, बच्चों ने उनका इतना आदर दिया कि हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम पढ़े। आज बहुत अंतर है पढ़े लिखे समाज में और ग्रामीण वातावरण में। जी। तो उस वातावरण को एक साथ जीना बहुत बड़ी कला है। वाकई आपने बहुत ही गंभीरता से अपने उद्गारों से ये भाव प्रकट किए कल्पना जी। लेकिन जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों या हम हों या हमारी पीढ़ी आने वाली, जो 3 पीढ़ियों का ये समागम 3-4 पीढ़ियों का रहता है जिसे संयुक्त परिवार कहते हैं। लेकिन आज की युवा एकल जीना पसंद कर रहे हैं, रिश्तों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे। उन सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है जीवन में, उन युवाओं की उम्र बहुत कम हो रही है। क्योंकि जब सामूहिक रहते हैं तो हम हष्ट-पुष्ट रहते हैं, इठलाते रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन जो युवा आज एकल रह रहा है वो सिर्फ अपने यंत्र तक सीमित है और मानसिक रूप से काफ़ी
परेशान रहता है और मानसिक रूप से व्यस्त रहता है और शारीरिक रूप से भी वो काफ़ी कमज़ोर महसूस करता है। इन सब से ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे बुजुर्गों की आयु 90, 100, 125 वर्ष थी, आज वो बहुत कम हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। इस पर भी हमें और हमारे समाज को चिंतन करना चाहिए। इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज का जो युवा वर्ग है जी, परिवर्तन के एक ऐसे दौर में चल रहा है जहाँ एआई ही सब कुछ कर रही है जी, लेकिन वो पैसों के पीछे बहुत भाग रहा है। आज का युवा पैसों के प्रति वो जो सुविधाजनक जिंदगी है, उसे लगता है कि सिर्फ पैसों से ही सारी सुविधाएं खरीदी प्राप्त की जा सकती हैं। क्या आप मानते हैं ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल, क्योंकि हम भी उसी ज़माने के हैं। जी, जी, जी। हमारे बच्चे हैं, अगर हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि आप ऐसे भागिए मत, तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हम नहीं भाग रहे, कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हम संतुलित बना रहे हैं। बिल्कुल। हम एक संतुलन बिठा रहे हैं। पैसों की आवश्यकता सभी को है, लेकिन जो काम रिश्ते कर सकते हैं, जो रिश्ते आपको स्थायित्व दे सकते हैं, आपका संतुलन बढ़ा सकते हैं, जो आपको बीमारियों से दूर रख सकते हैं, जो आपको खिलखिलाना सिखा सकते हैं, क्या बात है। वो एकाकी जीवन नहीं। एकाकी जीवन है तो सब कुछ आपको स्वयं ही देखना है। सारे रिश्तों की महत्वता स्वयं ही निभानी है, स्वयं ही करना है। आप परेशान हैं तो आपका कोई उपाय नहीं है, आप और परेशान हैं और परेशान बढ़े होंगे। आप अपनी बातों को साझा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अपने मन के दुख कष्ट को कम नहीं कर पा रहे हैं। जी। और कार्यशैली ऐसी है कि सुबह गए तो रात गए तो सुबह, आपको सूरज की धूप नहीं मिली, आपको पार्कों की चहक देखने को नहीं मिली, बाजारों की रौनक से मरहूम है आप। आप रिश्तों की खिलखिलाहट से मरहूम हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं। विकास तो जरूरी है, लेकिन विकास अंधा हो ऐसा जरूरी नहीं है। वाह। जीवन में बदलाव हो, लेकिन जीवन ही बदल जाए, ये भी जरूरी है। वाकई है ना। तो एक संतुलन बहुत जरूरी है। जो बच्चों में निराशा पैदा हो रही है, उसके पीछे भी यही कारण है। कल्पना जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण भावपूर्ण जानकारी दी। और ये जो एकाकीपन है, जो युवा अपने एकल जीवन जीना चाहते हैं या जी रहे हैं, उनसे हमारे देश के वृद्धा आश्रमों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ रही है। यहाँ हमारे देश में कॉलेज बढ़ने चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधा रहे तो चलता है, लेकिन वृद्धा आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस विषय पर क्या कहेंगे? आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है प्रजापति जी। वाकई में मैं भी जहाँ रहती हूँ जी, उसके आसपास भी वृद्धाश्रम है। और आप सुनकर आपको आश्चर्य होगा जी कि उस वृद्धाश्रम में ब्रिगेडियर तक का व्यक्ति है, एक क्लास ऑफिसर भी है, फौज में ब्रिगेडियर है। जी। वो भी व्यक्ति है। ऐसी माँ है जो बहुत ही संपन्न परिवार से है जी। मेरे पति पेशे से डॉक्टर हैं जी। तो मुझे इन सब बातों की जानकारी उनके माध्यम से होती है। उन्होंने बताया कि बीमार होने पर वो आए, उनके बच्चे उन्हें लेकर आए और माँ कह रही है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे ऐसे घर की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वाह। लेकिन बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पीछे आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो हम हमेशा तनाव में रहते हैं, हम बाहर काम करने जाते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई समाधान नहीं है। पहले भी लोग थे। ये संपन्नता किस काम की है? किस काम की? आप अपने घर में आप अपने माता पिता के लिए व्यवस्था करिए जी। माता पिता को आप चाहिए, उनको वो सेवा नहीं चाहिए जो आप सुख सुविधाओं से दूसरों के माध्यम से दे रहे हैं। जी। उन्हें अपने बच्चे का सामीप्य चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे तमाम आपके इस ट्रू मीडिया के माध्यम से जी, जितने लोग इस वीडियो को देखें जी, मेरी हाथ जोड़कर उन सभी से गुजारिश है कि अपने माता पिता, माने जिसने आपको 9 महीने कोख में रखा, जिस पिता ने आपको पाला पोसा, जिसने आपके लिए कितने कष्ट सहे होंगे, उफ तक नहीं की,
और आप उसके कष्ट से कितने परेशान हो जाते हैं कि आप उसके लिए दूसरा बसेरा ढूंढते हैं, और उस बसेरे में उसकी आत्मा कितनी कलपती है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। बिल्कुल, ये भी जैसा कि अभी हमारी चर्चा हुई थी, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल देती है सृष्टि। ईश्वर कहें, सृष्टि कहें, या ये वनस्पति कहें या ब्रह्मांड कहें, ये जो हम देते हैं इसको वही हमें प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से जब आप और हम होते हैं और हमारे यहाँ एक नव शिशु का जन्म होता है, तो वो हमारे एक उंगली को, हाथ को स्पर्श करने के लिए ललियाता है, उसकी इच्छा होती है। ठीक उसी प्रकार से जब वृद्ध व्यक्ति होता है तो वो अपने नौजवान बच्चों को छूने के लिए तरसता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्थिति है, और आज वो स्थिति खत्म हो गई है। और इसके पीछे क्या कारण है? पैसा कारण है, सामाजिक ताना बाना कारण है, या अन्य कारण है? देखिए ओम प्रकाश प्रजापति जी, इसके पीछे मिले जुले बहुत सारे कारण हैं जी। एक तो हमारा सामाजिक ढांचा है ना, समाज बदल रहा है। कैसा? संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार। जी। पहले एकाकी परिवार में भी माता पिता शामिल थे जी बच्चों के साथ। जी। अब वो शामिल नहीं है। दूसरा, पाश्चात्य शैली बहुत बड़ा कारण है जी। विदेशी आवरण तो हम पहन लेते हैं, लेकिन आचरण कहीं ना कहीं हमारा खो रहा है। हमारा आचरण जो नैतिक मूल्यों से भरा है, जो संस्कारों पर जिंदा है, जिसमें हमारी सांस्कृतिक वातावरण की खुशबू है जी, तमाम उत्सव त्योहार हैं जी, जो जीवंतता बनाए हैं जी, उनसे एकाकीपन। अब आप कामकाजी बच्चों को आप देख लीजिए, उनके पास समय नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि ये उत्सव, ये त्योहार हम किस तरह से मनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, स्मरण नहीं है। सोशल मीडिया बताता है उन्हें। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे सरकार से भी गुजारिश करनी है कि वो अपने देश में ऐसी योजनाएं लाएं, ऐसे कंपनियां लगाएं जो स्वदेशी हों जी, जिनमें वो आचार और संस्कार हो। विदेशी कंपनियां आएंगी, माना कि हम ग्लोबल हो रहे हैं, लेकिन हम अगर विदेशी कंपनियों के तौर तरीके सीखेंगे तो हम स्वदेशी कभी नहीं हो पाएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छे। तो स्वदेशी बनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी संस्कृति को, अपने बच्चों को जीवन दान दे सकें। जी जी जी, बहुत ज़रूरी आपने महत्वपूर्ण चर्चा की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।